वेलकम बैक टू योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। वी आर ऑन डे 26 और आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों टेंस को वो सेम समझकर यूज करते हैं। लेकिन दोनों टेंस में डिफरेंस होता है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को तो डिटेल में सीखेंगे ही, साथ में हम ये भी सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, ताकि आप दोनों टेंस को अच्छे से अलग अलग तरह से यूज कर पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स कम टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल हैव, और विल हैव के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हम शैल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सभी सेंटेंसेस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो। अब यहाँ पर हमें ये सीखना है कि इस टेंस को यूज करना कैसे, आपकी लाइफ में यूज करना कैसे है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब यूज होता है जब हम बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम या इवेंट, फ्यूचर का कोई भी स्पेसिफिक टाइम होगा या इवेंट होगा, उससे पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। सिंपल भाषा में फ्यूचर में किसी टाइम तक काम कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें आप फ्यूचर का कोई भी स्पेसिफिक टाइम या इवेंट बता रहे हैं, या तो आप उस स्पेसिफिक टाइम तक वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे या फिर उससे पहले वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम फिनिश्ड एक्शन के बारे में बात करते हैं। जितने भी ये परफेक्ट वाले टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इन सब में हम फिनिश्ड एक्शंस के बारे में ही बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने ये सीखा था कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है हैव एज के साथ। और पास्ट परफेक्ट में भी हमने यही सीखा था कि कोई काम कंप्लीट हो चुका था, और इसमें भी हम फिनिश्ड एक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। बट इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें आप फ्यूचर का कोई ना कोई इवेंट या स्पेसिफिक टाइम बताएंगे और आप बताएंगे कि उस टाइम से पहले या उस टाइम तक वो काम कंप्लीट या फिनिश्ड हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखनी है, बस यही इसका यूज है। इस टेंस को हम एडवांस इंग्लिश में यूज करते हैं। अगर आप इस टेंस को सीखते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा एडवांस टच दे सकते हैं। इस टेंस का सबसे ज्यादा मतलब इस टेंस का यूज होता है वैसे आपकी बेसिक इंग्लिश में भी, लेकिन इसको हम ज्यादातर एडवांस इंग्लिश में यूज करते हैं जब आप ऑफिस में बात कर रहे हैं या मीटिंग्स में बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये इस तरह से ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आपकी जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है उसमें बहुत कम यूज होता है ये, लेकिन फॉर्मल टोन में ये टेंस बहुत यूज होता है। इससे आपकी जो इंग्लिश है, जो आप स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं, वो थोड़ा एडवांस टच आप उसको दे सकते हो। अभी तक आप जो भी सीख रहे थे वो सब बेसिक लेसन्स थे, बेसिक टेंसेस थे, लेकिन इस टेंस को सीखकर आप थोड़ा एडवांस टच आप अपनी इंग्लिश को दे सकते हैं। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम यूज करेंगे कि फ्यूचर के किसी भी स्पेसिफिक या इवेंट तक कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा या उससे पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने यूज किया था जिसमें हम ये बता रहे थे कि फ्यूचर में आप कोई भी काम करोगे, आप किसी को कुछ भी वादा कर रहे हैं या कोई भी फ्यूचर के प्लान के बारे में बता रहे हैं कि आप कोई भी काम फ्यूचर में करोगे। नेक्स्ट मंथ मैं इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करूंगी, कल मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगी, ओके, नेक्स्ट ईयर मैं नया बिजनेस शुरू करूंगी। आप कोई भी अपना फ्यूचर का प्लान बता रहे हैं कि आप ऐसा फ्यूचर में करोगे, तो उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है जिसमें हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि इजी आपका यहाँ पर ट्रिक रहेगी। सिंपल फ्यूचर टेंस हम यूज करेंगे आई विल हैव फिनिश द वर्क। यहाँ पर आप सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे विल के साथ, मैं काम पूरा करूंगी। आपने यहाँ पे सिंपल बताया, कोई भी फ्यूचर का प्लान बता रहे हैं कि मैं काम पूरा करूंगी, आई विल फिनिश द वर्क, आई विल फिनिश माई वर्क, आई विल फिनिश द वर्क, मैं अपना काम करूंगी। लेकिन आप यहाँ पर, मैंने पूछा कि अच्छा कर लोगे, लेकिन कब तक कर दोगे। अब मैंने यहाँ पर टाइम पूछ लिया, एक स्पेसिफिक टाइम मुझे चाहिए कि आप किस समय तक काम कर लोगे, मुझे वो टाइम बताओ। तो अब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा कि आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 6 PM, कि 6 बजे तक मैं काम कर लूंगी। इस वाले टेंस में आपने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी कि मैं ये काम करूंगी, लेकिन जब मैंने ये क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप ये काम करेंगे लेकिन कब तक करेंगे, मुझे स्पेसिफिक टाइम चाहिए, मुझे अभी बताओ ये काम कब तक होगा, फिर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने स्पेसिफिक टाइम को एक मेंशन कर दिया कि इस समय तक वो काम कंप्लीट कर दूंगी मैं, इस समय तक वो काम फिनिश हो चुका हो या इस समय से पहले पहले वो काम फिनिश हो चुका होगा। तो इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल जब आप ये बता रहे हैं कि कोई भी काम आप फ्यूचर में करोगे, कोई भी काम फ्यूचर में शुरू करोगे,
तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन कोई भी काम आप फ्यूचर में किसी भी स्पेसिफिक टाइम तक कंप्लीट कर चुके होंगे, फिनिश्ड कर चुके होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप काम को पूरा करते हैं, फिनिश्ड करते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम काम को शुरू करते हैं। फ्यूचर में आप उस काम को शुरू करोगे, लेकिन इस टेंस में हम काम को फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तब आप इन दोनों टेंस को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोनों टेंस सेम है, नहीं, दोनों टेंस की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और दोनों का ही आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है एवरीडे लाइफ में। जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फोकस कंप्लीट, मतलब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे कंप्लीट एक्शन पर हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक टाइम पर फोकस कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, कि उस टाइम तक आपने वो टाइम बता दिया कि उस समय तक वो काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल हैव, जिससे आप सभी सब्जेक्ट के साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे के सेंटेंस को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं। आई विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, वी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, राहुल विल हैव बीन, सीमा विल हैव बीन, एवरीवन विल हैव बीन, चिल्ड्रन विल हैव बीन, पीपल विल हैव बीन, हिज मदर विल हैव बीन। सबके साथ विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन आपको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल रहेगा। सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 9 PM, 9 बजे तक मैं अपना होमवर्क कर लूँगी या कर चुकी होंगी। इसकी हिंदी जो है ना कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो मैं आपको बता दूं। आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई काम आप पूरा कर चुके होंगे, या आप कोई काम कर लोगे, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि 9 बजे तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होंगी, या फिर 9 बजे तक मैं अपना होमवर्क कर लूँगी, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है। तो कोई एक हिंदी नहीं है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, शी विल हैव बीन रीच द ऑफिस बाय बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले ही वो ऑफिस पहुंच चुकी होगी। वी विल हैव कंप्लीटेड, देखिए यहाँ पे ना बिफोर का भी यूज कर रहे हैं, बाय का भी यूज कर रहे हैं, है ना। बाय मतलब कि उस समय तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, बिफोर मतलब उस समय से पहले वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो बाय और बिफोर का आप ऐसे यूज करेंगे यहाँ पर। वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। दे विल हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट बाय नून, नून तक वो एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे। ही विल हैव लर्न ड्राइविंग बाय नेक्स्ट मंथ तक वो ड्राइविंग सीख चुका होगा। माई ब्रदर विल हैव कुक डिनर बिफोर मॉम कम्स होम, मेरी मम्मी के घर आने से पहले मेरा भाई खाना बना चुका होगा। आई विल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के ख़त्म होने से पहले मैं, या फिर इस साल के ख़त्म होने तक मैं पैसे सेव कर चुकी होंगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। यू विल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक बाय टुमारो, कल तक तुम इस टॉपिक को अंडरस्टूड कर चुके होंगे, मतलब समझ चुके होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स बाय मंडे, स्टूडेंट्स मंडे तक उनका असाइनमेंट सबमिट कर चुके होंगे। आई विल हैव वॉच द मूवी बाय टुनाइट, आज रात तक मैं ये मूवी देख चुकी होंगी। शी विल हैव क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के आने से पहले वो घर को साफ कर चुकी होगी। वी विल हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक हम अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके होंगे। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्कआउट बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले वो अपना वर्कआउट कंप्लीट कर चुका होगा। दे विल हैव स्टार्टेड द इवेंट बाय द टाइम वी गेट देयर, जिस समय हम वहाँ पहुँचेंगे उस समय तक वे इवेंट को स्टार्ट कर चुके होंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आप यूज करेंगे थर्ड नंबर पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा विल हैव नॉट नहीं आएगा, विल नॉट हैव आएगा। ठीक है, नॉट थर्ड नंबर पर आपको यूज करना होता है विल और हैव के बीच में। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट बाय 8 AM, 8 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं खा पाऊंगी, या नहीं खा चुकी होंगी, या नहीं हाँ ये भी हो सकता है नहीं खा पाऊंगी या फिर नहीं खा चुकी होंगी, दोनों हिंदी इसकी हो सकती हैं। तो शी विल नॉट हैव लर्न फ्रेंच बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के अंत होने तक वो फ्रेंच नहीं सीख चुकी होगी। वी विल नॉट हैव रिपेयर द कार बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक हम कार को ठीक नहीं कर चुके होंगे या नहीं कर पाएंगे। ही विल नॉट हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय टुडे, आज वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेगी। दे विल नॉट हैव ओपन द शॉप बिफोर 10 AM, 10 बजे से पहले वो शॉप को ओपन नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे या नहीं कर चुके होंगे। आई विल नॉट हैव रीड द बुक
रेड द बुक, इसको हम रेड पढ़ेंगे। आई विल नॉट हैव रेड द बुक, रेड दैट बुक बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक मैं इस बुक को रीड नहीं कर पाऊंगी। यू विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बाय टुनाइट, आज रात तक तुम इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर चुके होंगे। द टीम विल नॉट हैव वॉन द मैच बाय द फाइनल विसल, फाइनल विसल तक वो मैच को नहीं जीत पाएंगे। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग बाय जून, जून तक वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगी। वी विल नॉट हैव रीच दिल्ली बाय मिडनाइट, मिडनाइट तक वो दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। ही विल नॉट हैव रिटन द रिपोर्ट बाय मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग तक वो रिपोर्ट को नहीं लिख चुका होगा। आई विल नॉट हैव पेड द बिल बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले मैं बिल को पे नहीं कर पाऊंगी। दे विल नॉट हैव फिनिश द इंटरनेट बाय इवनिंग, इवनिंग तक वो नेट नहीं ख़त्म कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव मेट हिम बिफोर ही लिव्स, उसके जाने से पहले तो मुझसे नहीं मिल चुके होंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव फिनिश द सिलेबस बाय द नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट से नेक्स्ट डेट तक स्टूडेंट्स होमवर्क सिलेबस को फिनिश नहीं कर चुके होंगे। क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। विल आई हैव ज्वाइन द जिम बाय नेक्स्ट मंथ, क्या नेक्स्ट मंथ तक मैं जिम ज्वाइन कर चुकी होंगी। विल शी हैव पास द एग्जाम बाय जून, क्या वो जून तक एग्जाम पास कर चुकी होगी। विल वी हैव बुक द टिकट्स बाय टुमारो, क्या हम कल तक टिकट्स बुक कर चुके होंगे। विल ही हैव फिनिश्ड हिज प्रेजेंटेशन बाय इवनिंग, क्या वो प्रेजेंटेशन इवनिंग तक फिनिश कर चुका होगा। विल दे हैव मूव टू अ न्यू सिटी बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तक क्या वो नई सिटी में शिफ्ट हो चुके होंगे या नई सिटी मूव कर चुके होंगे। विल यू हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, क्या तुम डेडलाइन से पहले असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे। विल द डॉक्टर हैव अराइव बिफोर द पेशेंट कम्स, क्या पेशेंट के आने से पहले डॉक्टर पहुंच चुका होगा। विल आई हैव लर्न कुकिंग बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, क्या इस कोर्स के अंत तक मैं कुकिंग सीख चुकी होंगी। विल शी हैव स्टार्टेड हर जॉब बाय मंडे, क्या वो मंडे से अपनी नई जॉब शुरू कर चुकी होगी। विल वी हैव रिपेयर्ड द बाइक बाय टुनाइट, क्या आज रात तक हम बाइक को ठीक कर चुके होंगे। विल ही हैव क्लियर द इंटरव्यू बाय नेक्स्ट वीक, क्या वो नेक्स्ट वीक तक इंटरव्यू क्लियर कर चुका होगा। विल दे हैव सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल बाय द टाइम वी रीच, जिस समय तक हम घर पहुंचेंगे क्या वो सेलिब्रेट कर चुके होंगे फेस्टिवल को। विल यू हैव सेव्ड इनफ मनी बाय देन, क्या तब तक तुम बहुत पैसे सेव कर चुके होंगे। विल द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड रिवीजन बाय एग्जाम टाइम, क्या स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम तक रिवीजन कर चुके होंगे सिलेबस की। नेक्स्ट है विल आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्या मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर चुके होंगे इस साल के अंत तक। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है और प्लीज़ होमवर्क ज़रूर करिएगा। होमवर्क करना ज़रूरी इसलिए होता है आपको ये पता चले कि मुझे जो टेंस जो मैंने आपको पढ़ाया, जो आपने सीखा, क्या आपको ये सही से समझ में आया। ओके, तो पीडीएफ आप प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए, फ्री में पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा और आप प्लीज़ इस होमवर्क को कीजिए। और आप चाहें तो टाइप कर मुझे कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं अपना होमवर्क, या फिर आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने होमवर्क को ठीक से सॉल्व किया या नहीं। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, होमवर्क से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है, आप कितना पानी में है, आपको कितना समझ में आया। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। अब तक आपके सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं और अब कुछ हम मॉडल वर्ब पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक कोर्स कंप्लीट होते ही हम एडवांस कोर्स पर आ जाएंगे। जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया वो बेसिक टू एडवांस रहेगा, तो पूरा सिखा कर जाएंगे आपको। सारी वीडियोस फ्री में मिल रही हैं, सारे पीडीएफ्स आपको फ्री में मिल रहे हैं और आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियो, मेहनत से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाया कीजिए। आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपकी एक लाइक से वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है जिनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारे साथ कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बेसिक से एडवांस तक, पूरा एडवांस तक हम आपको सिखा कर जाएंगे। तो चलिए वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।